इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ट्रैफिक जैम है थोड़ी सी और मैं अपने बेटे को लेने के लिए निकला हुआ था और मैंने सोचा कि ये अच्छा वक्त है क्विकली आपके साथ मैं ये शेयर करूँ। मेरा एक दोस्त पाकिस्तान से मुझे फ़ोन करता है और मुझे कहता है कि उसका कोई जानने वाला इंग्लैंड आया हुआ है, 1.5 करोड़ रुपया लगा के पूरी फैमिली लेके आया हुआ है वर्क परमिट के ऊपर। जैसे आपको पता होगा कि काफ़ी वर्क परमिट का एक स्कैम या फेक वीज़ा चल रहे थे पिछले दिनों, अगर आपको पता हो आजकल थोड़ी सख्ती हुई है। उसमें लोगों ने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगाया है, जेवर बेच दिए हैं, प्लॉट बेच दिए हैं, गाड़ियां बेच दी हैं और उन्होंने सोचा कि हम वहां से निकल के यहाँ आ जाएं। तो उस दोस्त ने मुझे कहा कि यार वो बंदा ट्रबल में है, उससे बात करके जरा उसको जरा गाइडलाइन दे दो। और 2-3 माह ही हुए उसको आए हुए, अगर कोई जॉब की उसके लिए हेल्प हो सकती है तो वो भी कर दो। अब मैं उसको तो नहीं बता सकता था कि अगर इलीगल हुआ तो जॉब तो उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए शख्स को ये बात नहीं समझ आती। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैंने उसको फोन किया, उस शख्स ने फोन उठाया। मेरे ख्याल में 2 या 3 मिनट के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे इसको मशवरा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे इससे मशवरा लेने की जरूरत है। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि 1.5 से आना, वो इतनी मालूमात वो दे रहा था मुझे। मैं उसको जो बात 2-3 बातें मैंने की, उसने डिनायल में ही जवाब दिया है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा कि यार अब आपकी अगर कंपनी जो है वो खत्म हो चुकी है, जिसकी बेसिस पे आप आए थे, तो टैक्स कैसे पे कर रहे हो? तो उसने कहा नहीं कंपनी तो है, लेकिन ये कि वो ऑपरेशन में नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं जी कि लास्ट ईयर का टैक्स पे करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी। अब ये बात उसकी अकल के अंधे को मैं समझाना चाहता था कि मेरे भाई, जब ये एक्सटेंशन का वक्त आएगा ना, वो पूरी फाइल आपके मुंह पे उठा के मारेंगे कि ये भाजन किधर टैक्सेस दिए। आपको हमने इसलिए तो नहीं बुलाया कि 4-5 साल आप इधर इलीगल काम करते रहो, अंडर द काउंटर काम करो, पैसे ऐसे इलीगली कैश इन हैंड काम करके तो गुजारा करो। टैक्सेस देने के लिए तो बुलाया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी कह रहा था मेरा भाई कि यार उसको ये लगा कि वो यहाँ का ना ब्रिटिश नेशनैलिटी उसको मिल चुकी है ऑलरेडी। शायद एजेंट्स ये कह के बोलते हैं, बेचते हैं उन्हें, अगर भेजते हैं तो आप मुझे बताइएगा। वो उसने मुझे कहा कि यार मेरे बच्चों की ना एडमिशंस हो गई हैं स्कूलों में भाईजान, वो भी स्कूल जाने लग गए हैं। अब उसके लिए नेशनैलिटी लेना या वहां पे लीगल रहना कोई मुश्किल नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बात यह है कि भाई यहाँ पे बेसिक राइट है बच्चों का। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं, ये तो फिर भी किसी पेपर पे आए हैं ना, आपके पास कागज भी ना हो, आपके बच्चों को वो फिर भी तालीम देंगे। ये एक गैर कानूनी है कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। A लेवल्स तक यहाँ पे आपको फ्री तालीम देती है स्टेट। उसके बाद यूनिवर्सिटी में ऑफकोर्स बहुत एक्सपेंसिव है, वहां पे फिर वो फीसें वगैरह खुद से देनी पड़ती हैं। ये तो चले, इस बंदे का ये किस्सा हो गया। दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूं, आपने भी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि टिकटॉक के ऊपर एक भरमार आई। जितने लोग आए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान से, मुझे तो ये गुमान होने लगा है कि ये आई सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक बनाने हैं इंग्लैंड में। अच्छा, बातें ऐसी करेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आता जैसे पीछे से ना कोई 3-3, 4-4 कनाल के घरों में या फार्म हाउसों से में रहने वाले लोग हैं, रेंज रोवरें थी इनके पास, फुल एंटरटेनमेंट वाली लाइफ छोड़ के आए हुए हैं। ओ भाई, अगर आप इतने अच्छे होते तो ये 1.5 करोड़ रुपया जेवर बेच के, प्लॉट बेच के आपने इस मुल्क में नहीं आना था। स्ट्रगल करने आए हुए आप। कोई ये बता रहा है कि हम पाकिस्तान से निकले और फिर पाकिस्तान पहुंच गए, मसाले उठा के दिखा रहे हैं। कैश एंड कैरीज में जाते हैं जहाँ पे वो इंडियन पाकिस्तानी के स्टोर होते हैं, उनके स्टोर्स में घुस के मसाले उठाएंगे, चावल दालें, वही पैकिंग दिखा के ना कहेंगे यार ये तो हमें लगता है हम वापस उसी मुल्क में। पूछे फर्स्ट जनरेशन से, जो पहले इंग्लैंड में पहली जनरेशन आई थी, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की हुई है। वो बेचारे पाकिस्तान से पता नहीं कितने पैसे दे दे के मंगवाते थे। कोई पाकिस्तान चला जाए, उसकी मिन्नत समाजत करके कि यार मेरा सामान ले आना वहां से कोई ना कोई। इस तरीके से उन्होंने ये सामान यहाँ पे मंगा के, अपनी खाने पीने की चीजों के हवाले से बात कर रहा हूँ, इस तरह से गुजारे किए हैं। उन्होंने स्ट्रगल की है, ये सारी एक प्रोसेस के थ्रू आज वो मुकाम है कि आज आपको यहाँ पे रेडिली अवेलेबल है आपकी अपनी जो खाने पीने की चीजें हैं। फिर कभी कहेंगे जी वो यहाँ के फ्रूट का टेस्ट ही नहीं है। वो अलग अकल के अंदर फ्रूट का टेस्ट है, आपके टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट है ना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे जो बच्चे हैं, वो यहाँ का मतलब पाकिस्तान का आम नहीं वो खा सकते, उनको लगता है ये बहुत स्वीट है उनके लिए, वो कहते हैं इट्स टू स्वीट। लेकिन हम इंजॉय करते हैं इसलिए कि हमारे टेस्ट बर्ड्स ऐसे हैं। तो बात यह है कि ना अकल से वो सोचते ना कुछ है, और फिर कभी ओयस्टर कार्ड्स दिखाएंगे, यानी जिस मकसद के लिए आए हुए हैं वो मकसद से हटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक्स बना रहे हैं। तो यार 1.5 करोड़ रुपया लगा के टिकटॉक की आपने बनानी थी तो आपकी अकल को सलाम ही किया जा सकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आज से 10 से 12 साल पहले इसी तरह एक शख्स बहुत 1.5 से आना बन रहा था, और वो भी पेपर्स उसके नहीं थे। उसको मैंने यही कहा था कि मेरे भाई
तुम्हें यहाँ पे 10-15 साल लग जाएंगे, तुम यहाँ पे लीगल नहीं हो सकते। जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो और जाओ। आज 12-13 साल हो गए, अभी भी वो बंदा इलीगल है। तो अभी आपका हनीमून पीरियड चल रहा है, इसको एंजॉय करो। किसको दिखा रहे हो ये टिकटॉक्स और ये चीजें क्या है? मतलब ये खुद ही आप अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए ये वीडियोस डालते हो, यानी आप बताते हो कि आपके अंदर अकल की कितनी कमी है। आपका जो मकसद है ना, जो लेके आए हैं पाकिस्तान से पैसा कमाना, उसकी तरफ लगे रहे और डिस्करेज करें जो पाकिस्तान से 1.5 करोड़ रुपया लगा के इधर आने का सोच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जलालत है, सिर्फ यहाँ पे आप नहीं कुछ कर सकेंगे। अभी आपको बहुत टाइम है, अभी आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपने लेने हैं ना। आपके पास कोई कागज है ना कुछ है, अभी बहुत टाइम लगना है भाई। अभी आपको समझ, अभी तो आपको यहाँ के थपेड़े लगने हैं, फिर आपको समझ आएगी। और तो और मैं ये भी देख रहा हूँ, खुद आए में नए और Amazon FBA कर लें। Amazon FBA के वेयर हाउस मैं आपको बताता हूँ, आप Amazon के FBA के वेयर हाउस यहाँ से सामान उठाएं। आप करके दिखाएं मुझे FBA। आप 2 लिस्टिंग करें, आपकी उड़ा के रख देगा तीसरी लिस्टिंग। पता किसी को कुछ है नहीं, आपको मालूमात देंगे ऐसी ऐसी, क्योंकि उन्होंने फिर एंड पे उनकी कोशिश यही होगी कि कोर्सेज बेचें। और एक और बात मैं साथ में कहता चलूं, अगर आप कोर्सेज खरीदने वाले शख्स हैं तो याद रखिएगा आप काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जहन में ये है कि आप डिपेंड कर रहे हैं कि मैं कोर्स खरीद के शायद कोई चैंपियन बन जाऊंगा। जिसने कोर्स खरीदना ना, उसने काम नहीं करना। जितने कोर्स खरीदने वाले हैं वो पाकिस्तान में है 1-2 ऐसे, बल्कि एक तो वो भी जो पॉडकास्ट भी करता है, वो भी कोर्सेज बेचता है और वहां से पैसे आपसे लेता है, उसके बाद सेलिब्रिटीज को देता है, फिर उनको पॉडकास्टों पे बुलाता है। कहने का मकसद ये है मेरे भाई, कोर्सेज मत खरीदें, ठीक है। और ये जो अब नए इधर आए हुए हैं, आपको नए तरीके जो बता रहे हैं ना कि आप Amazon के ऊपर ये काम कर लें, कुछ भी नहीं, चुप करके मजदूरी करें, पेपर्स की तरफ देखें। अगर पेपर्स बनते हैं ठीक है, वरना उसे कहते हैं ना पंजाबी में, कान लपेट के काम करो। जितने पैसे बढ़ा सकते हो बनाओ, तो फिर जाओ पाकिस्तान, या इधर अल्लाह करे आपकी सेटलमेंट हो जाए तो सेटल रहें। लेकिन बात यह है, अकल से काम लें और ज्यादा फोकस करें अपने मकसद के ऊपर। मेरी रैंट काफी लंबी हो गई है। आप इस हवाले से अगर कोई राय रखते हैं, अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं, इवन मुत्तफिक नहीं भी हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। कीप फॉलोइंग। खुदा हाफिज।